शांति। आज 2 मार्च 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, बाबा कहते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ कर के लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? बाबा कहते हैं कि जो सामने जो टीचर्स बैठे हुए हैं या जो भी भाई बहनें बैठे हुए हैं योग कराने के लिए, बाबा कहते हैं क्या वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो। जब हमारी स्वयं की स्थिति वैसी होती है तभी हम दूसरों को भी आकर्षित कर सकते हैं बाबा से योग लगाने के लिए, बाबा के ज्ञान के लिए। तो बाबा कहते हैं, जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे, और शरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, बाबा कहते हैं अगर हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तो हमारे आसपास की भी जो आत्माएं रहती है उन्हें भी बहुत शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं उन्हें भी हम शांति में ले जाएंगे। हम बाबा कहते हैं टीचर होकर बैठते हो तो अपनी स्व की स्थिति पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस मासूक का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। खुद से हमें पूछना है कि मैं जो शिव बाबा का आशिक हूँ, बाबा कहते हैं क्या मैं उसकी याद में हूँ हमेशा? यह प्रश्न पहले हमें स्वयं से पूछना है। बाबा कहते हैं हर एक ऐसे अपने से पूछो। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है तो देह अभिमान में आ जाते, तो गोया वह सर्विस नहीं डिससर्विस हो जाती है। अगर कहीं भी हमारी बुद्धि भटक रही है तो हम स्वयं को बॉडी कॉन्शियस में देख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तब वो सर्विस नहीं बल्कि डिस सर्विस हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं यह बात समझ की है ना, कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ? अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। हम स्वयं भी नहीं जानते हमारी अवस्था कैसी है, लेकिन बाबा जानते हैं कि मेरे इस बच्चे का पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, उसकी अवस्था कैसी है, देह अभिमानी है या देही अभिमानी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने का। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। अगर टीचर बनकर बैठते हो तो और ही अवस्था अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं तो वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई ख़ास टीचर रखने चाहे तो
रख सकते हैं, जो लौकिक पढ़ाई होती है। यहाँ अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा में अर्थात योग में बिठाओ, तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, माँ में कम याद करो। तुम आशिक हो चलते फिरते, अपने मासूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं तो कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है ना। ब्रह्मा बाबा खुद भी यह बात स्वीकारते थे कि मैं कुछ समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। जो बाबा बोलते थे कि बच्चे मुझे याद दिलाते रहो, जब मैं भोजन करता हूँ तो कौन भोजन कर रहा है, किसका यह रथ है। तो बाबा भी ये चीज़ स्वीकारते हैं, लेकिन हम बच्चे वो चीज़ नहीं स्वीकारते। हम कहते हैं मैं तो सदा बाबा की याद में रहती हूँ। तो बाबा कहते हैं थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाते हो। यह बाबा अपना अनुभव हम बच्चों को बताते हैं। ब्रह्मा बाबा थोड़ा समय याद में रहता फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत बोझ है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो बाबा कहते कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई, वह ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। जब ब्रह्मा बाबा योग करवाते थे तो बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना, अर्थात सिर्फ ज्ञान नहीं मुख से देना है, बल्कि वो अवस्था भी होनी है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती। बाबा कहते हैं एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। अगर हमारी वैसी अवस्था नहीं है तो फिर हमें उस ज्ञान योग में नहीं बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वयं बताना चाहिए कि मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना है, ज्ञान और योग दोनों में तीखा जाना है। बाबा कहते हैं साजन बहुत लवली है, उसको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियाँ बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते, देखो जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा कहते हैं बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी है। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सद्गति का मालूम नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है, नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम
मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म हो गए हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई नहीं ठहर सकते। जो असूल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई काढ़ने अकाढ़ने चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। घर बार अगर कोई छोड़ते हैं तो अपने कल्याण के लिए। बाबा के ऊपर हम मेहरबानी नहीं करते। बाप के बने हैं तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो रजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की रजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कोई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और बरसे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है रजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। ना खुद लेते हैं ना औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होता? बाप समझाते हैं कि दिन रात सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकशी अर्थात खींचतान की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा अस्थाई दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में ठहरता ही नहीं भल। ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं परंतु हैं नहीं। हम बीके हैं परंतु है नहीं, मतलब उनका हमारा जो ब्रह्मा कुमारी इसके जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वह आप समान बनाते रहते हैं, वही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा मासूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हैं, वह खुशी में बहुत रहती हैं। इस कपाड़ी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम बरसा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, बाबा ने उस बच्चे को टच किया, जो बाबा का वो बच्चा इतना सुंदर विचार सागर मंथन कर चित्र बनाते हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। हम ही बाबा के बच्चे जो देवी देवता धर्म में थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं कि तुम फिर से याद करो तो फिर पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो
कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए, समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुना हुआ मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे, दिन प्रतिदिन सीखते भी रहेंगे। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है, वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य करो, पुण्य तो करो। बाबा कहते हैं ना कि हर दिन हमें किसी एक को बाबा का ज्ञान ज़रूर देना चाहिए। तो वही बाबा कहते हैं कि जब किसी को आप समान नहीं बनाए तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगज़ीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं हमको थोड़ी ही पढ़ना है, यह बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं, बिगड़ टीचर की। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। परंतु वह पढ़ते नहीं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं, सारी मैगज़ीन कौन पढ़ते हैं, मैगज़ीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगज़ीन निकालने वाले को भी आफ़रीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगज़ीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगज़ीन पढ़नी है। यह है बच्चों के रिफ़्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। कई सारे प्रोग्राम होते हैं ना लौकिक में, जिसमें बोलते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास भेजो। बाबा कहते हैं, बाबा फिर समझते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। जो बाबा के सेवाधारी बच्चे, उन्हें कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, रजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बनकर अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं, मन शक्ति द्वारा वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, व्यर्थ संकल्पों का भी हमारे ऊपर भार है, बोझ है। बाबा कहते हैं, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को
खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। इस बोझ को समाप्त करने के लिए सदा हमें सेवा में, बाबा ने कहा है, बिजी रहने के लिए और अपनी मनन शक्ति को, ज्ञान के पॉइंट्स को सदा मन में चिंतन मनन करते रहना है। बाबा कहते हैं मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय वेस्ट नहीं जाता। अगर हम अपने स्वभाव को इजी बना लेते हैं तो हमारा समय वेस्ट नहीं जाता। आज का व्यक्ति सारे हैं। इस महीने की थीम है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहते हैं, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। जिसका बाबा में निश्चय होगा वह निश्चिंत होगा। उसे किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आई उसमें वो उलझेगा नहीं, उसे चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। जो निश्चय बुद्धि होगा, निश्चिंत होगा, वह कभी वेस्ट थॉट नहीं लाएगा मन में। वो सदा समझेगा कि मैं निमित्त सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने इस जगह पे, चाहे गृहस्थ में हो चाहे सेंटर पे हो, मैं निमित्त सेवाधारी आत्मा हूँ। कराने वाला बाबा है। तो जो भी बात आएगी उसमें वो हिलेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं, सदा स्व चिंतन में रहने वाला स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।